खबर यूपी के झांसी से है, जहां श्री गहोई वैश्य पंचायत के तत्वाधान में प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर 28वां आयोजन भगवती पेट्रोल पंप के सामने गहोई सभागार में संपन्न हुआ। इस आयोजन में वर वधू एवं परिजनों के ठहरने का स्थान, मंडप, भोजन एवं विवाह सामग्री की व्यवस्था पंचायत द्वारा निःशुल्क रूप से की गई। इस आयोजन में गहोई वैश्य समाज के 7 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। सामूहिक विवाह में विधवा, विधुर, परित्यक्ता युवक युवतियां भी आवेदन कर सकती हैं। विवाह के अतिरिक्त इस आयोजन में युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें गहोई वैश्य समाज के सैकड़ों लोगों ने सहभागिता दर्ज की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झांसी सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीशाह मौजूद रहे। श्री गहोई वैश्य के पंचायत द्वारा संपूर्ण विवाह के कार्यक्रम के अवसर पर अपना दायित्व प्रमुखता के साथ निभाया गया। इसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, अन्नू गुप्ता, ब्रजेश बड़ौनिया, केदार गुप्ता, नितिन सरावगी, ओम प्रकाश खांगट, प्रदीप नगरिया पूर्व पार्षद, राधेश्याम नीखला, राम प्रकाश नाछोला, अमित सेठ, अनिल पटवारी, कुंज बिहारी गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, राजेंद्र नगरिया, राजेंद्र रद्दीवाले, संजीव गुप्ता, राजू रक्षा, संजू, उमेश गुप्ता, रमेश गुप्ता, ओम प्रकाश बिस्वारी, हरिओम सेठ, रज्जू, कमलेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता भी अतिथि के रूप में इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। सभी अतिथियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कि ये 28 सालों से निरंतर चला आ रहा है। आज ये एक अच्छी परंपरा गहोई वैश्य पंचायत ने झांसी में जारी रखी है और आज इस परंपरा को देखते हुए हमारे गहोई समाज के लोग जहाँ जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। जो आज कार्यक्रम झांसी में होता था वो उरई में हो रहा है, कालपी में हो रहा है, दबोई में हो रहा है, डबरा में हो रहा है। तो ये परंपरा को आगे बढ़ाने का काम गहोई वैश्य पंचायत कर रहा है। समाज में बहुत जागरूक लोग हैं। एक ऐसा समाज है जहाँ संस्कार भी हैं, जहाँ समृद्धि भी है और एक अच्छी परंपराओं को लेकर, संस्कारों को लेकर समाज काम कर रहा है। आज इस अवसर पर हम सारे वैश्य पंचायत समाज के सभी लोगों का मैं साधुवाद देता हूं जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। श्याम जी, इसके पहले आयोजनों में आप नहीं दिखे? देखिए, हम पूरे देश में गौ आधारित खेती पर काम कर रहे हैं, गाय के संरक्षण पर काम कर रहे हैं। मैं था इसके पहले थे, मैं लगातार पिछले भी साल था, इसके पहले भी थे। आपको पूछता नहीं था गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने के पहले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लगातार शामिल हुआ, लेकिन हम जिस विधा में काम में लगे हुए हैं वो एक बड़ी विधा है। चूँकि ये एक स्थानीय काम है, छोटा सा काम है, लेकिन गाय गाओ विश्व मात्रा, गाय एक बड़ी चुनौती देश के अंदर बनी हुई है। तो हमारी प्राथमिकता जो है कि जिसको कैसे हम गाय आधारित खेती को, गौ संरक्षण का काम करें। और जो आज हमारी वैवाहिक एक परंपरा थी कि शादी कन्यादान के पहले गाय दान दी जाती थी, आज एक ऐसी परंपरा बन गई है कि गाय जो है ओझल हो रही है। तो आज हम इस विषय को काम कर रहे हैं। ये बहुत चुनौती भरा काम है और आज इस काम को मैं आगे कोशिश करूँगा कि ऐसे परिवार जो गाय रख सकते हैं। समाज का 28वां सामूहिक विवाह है। ये 28 वर्ष से 1991 से चल रहा है लगातार। इस बार 28वां है। इसमें 7 जोड़ों का विवाह है। कहाँ से जोड़े आए? जोड़े बाहर से है, उरई से है, चिरगांव से है और महोबा से है, झांसी के भी है, दतिया से भी है, बाहर से आए हुए हैं। तो सभी जोड़े उनको दहेज में भी इस बार बहुत ज़्यादा आइटम दिए जा रहे हैं। उसमें एसी और पलंग, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, पंखा, सब। पिछली बार 12 जोड़े हुए थे। कम क्या है कि आजकल लोग, लड़कियों की इच्छा सामूहिक विवाह में कम होती है। 2 जोड़े आने के बाद भी उन्होंने कैंसिल करा दिया। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उनसे बहुत कहा कि आप यहाँ करें, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े हम लोग तो इसलिए व्यवस्था करते हैं। आप समाज को समझा नहीं पा रहे? समझा हम लोग तो पूरी कोशिश की समझाने की। चारों तरफ शादी होने की वजह से क्या होता है, कम हो जाती है शादी। अभी बगल में उरई में भी हुई, इसके पहले जालौन में हुई, भोपाल में हुई, दबोई में हुई, छतरपुर में हुई। लोकल के जोड़े कितने हैं साहब? लोकल का 2 जोड़े हैं।
भाई साहब, चूँकि आप लोग परिचित हैं कि गहोई वैश्य वर्ग जो है वो समाज के हितों में हमेशा से आगे रहा है। इसी बात को देखते हुए हमेशा हर परिवार जिसको ज़रूरत है हम लोगों की, उन लोगों के लिए हम लोग शादी समारोह का ये व्यवस्था हर साल रखते हैं। जो परिवार वास्तविकता में परेशानी में है, उनका कष्ट दूर करने के लिए हम और हमारे सारे पंच इस प्रयोजन को हर साल यहीं पे गौई सभागार में पिछले कई वर्षों से रख रहे हैं। 28वां है और आज की डेट में 7 जोड़े हम लोगों के साथ में यहाँ पे नए दाम्पत्य जीवन में बनने जा रहे हैं। पैरामीटर क्या है चिन्हित करने का कि ज़रूरतमंद है या नहीं? ज़रूरतमंद के लिए क्या है कि जब उनकी अर्थव्यवस्था जब वो फार्म भरते हैं हम लोग के यहाँ, तो हम लोग बाकायदा एक सर्वे करते हैं और सर्वे के अनुसार जब ये प्रतीत होता है कि वास्तव में ज़रूरत है, तो फिर जो ज़रूरतें हम पूरी कर सकते हैं वो तो करते ही हैं। इसके अलावा भी अगर उनकी और भी कोई दिक्कत है, उसके लिए गहोई वैश्य वर्ग हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है।